नमस्कार साथियों, एफएलएन निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 का मॉड्यूल नंबर 9 हम लेकर आए हैं, जिसकी प्रश्नोत्तरी इसमें है। बुनियादी संख्यात्मकता जो मॉड्यूल नंबर 9 था अपना, उसकी पहला प्रश्न है, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना राइट होगा। संख्या निर्देश करने की प्रणाली। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें एकदम राइट होगा। गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है। वस्तुओं का वर्गीकरण 1 नंबर इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें 3 है वो एकदम सही होगा। याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करना, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करना। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। घटाव। एक संग्रह की कोऑर्डिनेलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4-5 से अधिक नहीं को कहा जाता है सुबिटिजेशन। सुबिटिजेशन कहा जाता है इसमें। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता में वृद्धि होती है। साथियों, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता की वृद्धि होती है। ये प्रश्न आप दोबारा चेक कर लेना। इसमें मेरे साइड से संख्या समझ की होगी। वेल हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर क्या है। आमूर्तीकरण इसमें दूसरा स्तर होगा, अमूर्तीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। घटाव और गुणा है जो एक दूसरे के पूरक नहीं है। घटाव और गुणा। गणन की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता। नंबर के नाम लिखता, नंबर के नाम लिखता है, यह नहीं होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। संख्या नामों का बोलना इसमें एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों के नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे तो वे वेन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में है। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें सही होगा, विश्लेषण मॉडल में। विश्लेषण मॉडल में एकदम सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है। अंक को जानना है वो पूर्व कौशल नहीं है, अंक को जानना। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये सत्य नहीं है।
सभी वर्ग है वो आयत हो सकते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं होते। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम राइट होगा इसका। सतत रचनात्मक के अनुकूलन विधियों के माध्यम से गुणन सीखने या समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? ऑप्शन पहला है जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। इसमें अपना ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम राइट होगा। आप देख लेना, इसमें 2, 4, 1 और 3 ये एकदम राइट होगा। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है एकदम सही होगा। जब बच्चा बिना समझे घन घनाभ गोलाकृति आकृतियों के नाम रटता है। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? डेटा का निर्माण, ऑप्शन नंबर 3। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों आदि के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है के रूप में जाना जाता है? गणितीय संचार के रूप में इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटकर याद रखना एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, रटकर याद रखना। पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसमें बच्चों की संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना, इससे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। खालिस्तान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें क्रमवाचक है वो अपना एकदम सही आंसर होगा, क्रमवाचक। शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसमें शिक्षक द्वारा मानक इकाइयों और उनके रूपांतरण को सीधे पेश करना, ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही होगा। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन देख, गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्या बोध विकसित करना। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है 1, 4, 3, 2 आप देख लेना इसे, ये एकदम सही होगा। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्डिनल संख्या इसमें सही आंसर होगा, कार्डिनल संख्या। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना, क्योंकि क्रम है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित आंसर इसमें सही होगा। कितनी बार 4 जोड़ने पर 16 प्राप्त होगा? 4 बार 4 जोड़ने पर 16 प्राप्त होगा। सुबिटाइज क्या है? सुबिटाइज वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता है। सीमा के पास 12 गुलाब है, किसके पास ज़्यादा है और कितने से हैं? उपरोक्त सब समस्या के किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तुलना का प्रयोग किया गया है। इसमें जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान होती है उन्हें एक साथ रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। वर्गीकरण, इसमें वर्गीकरण सही आंसर होगा। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए प्रतीक है वो अंक होते हैं, संख्याओं के लिए प्रतीक।
निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मक घटक नहीं है? संख्या के नाम याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम राइट होगा अपना। निम्नलिखित में से किस में एक संगतता शामिल नहीं है? समूहन में एक संघ और एक संगतता शामिल नहीं है, इसमें समूहन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसमें सौंदर्य संख्या, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि निष्ठा से संबंधित सभी मॉड्यूलों के प्रश्नोत्तर हमारे YouTube इस चैनल पे मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद।